वेलकम बैक सप्लीमेंट पैलेस फैमिली। आज की वीडियो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन के ऊपर है कि आपको कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन लेना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी क्वालिटी के प्रोटीन्स अवेलेबल है जो आपको 1000-1200 रुपए किलो में भी मिल जाते हैं, वहीं 2500 से 3000 रुपए किलो में भी मिल जाते हैं। भले ही दोनों जितना क्लेम करते हैं लेवल पे उतना ही प्रोटीन वो उसके अंदर भी देते हैं, यानी कि ट्रस्टिफाइड प्रोटीन्स है, पर तब भी उनकी क्वालिटी में क्या अंतर है जो उनको इतना चीपर और इतना कॉस्टलियर बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है रॉ मटेरियल का। अगर कोई कंपनी अपनी गाय को जिससे दूध निकाल रही है वो उसको ऑक्सीटोसिन का हार्मोन लगा के दूध निकाला जा रहा है, या फिर जो नेचुरली दूध निकाले रहे हैं तो उसके दूध में भी फर्क होता है। तो अगर दूध की क्वालिटी में फर्क होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्रोटीन की क्वालिटी में भी फर्क होगा, क्योंकि जो प्रोटीन है वो दूध से ही निकाला जाता है। तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल की बात। दूसरा जो सबसे बड़ा एक फैक्टर इसको डिफाइन करता है कि कोई चीप है या कोई कॉस्टलियर है, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। कोई कंपनी अपने प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करती है और बहुत सी कंपनियां अपने प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं ऐड करती। तो जो कंपनियां अपने प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऐड नहीं करती तो वो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ी सी चीपर होती हैं। पर प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऐड करने वाली कंपनियां ये आपके ह्यूमन हेल्थ को, गट हेल्थ को देखते हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऐड किए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में, प्रोटीन आपकी बॉडी को यूज करने में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि मसल बेस ने अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सीरीज निकाल रखी है, मसल बेस बायोजाइम सीरीज जो है उसमें उन्होंने अलग से डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हुए हैं। तो ये एक अलग उन्होंने फैक्टर निकाला है बाकी प्रोटीन से अलग, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऐड कर रखा है। इसी वजह से उसका कॉस्ट थोड़ा सा बाकी प्रोटीन से अलग है। तीसरा एक और फैक्टर होता है फ्लेवरिंग का। फ्लेवरिंग कंपनी की फर्क डालती है। अगर वो आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज कर रहा है तो वो बट ऑब्वियस सी बात है थोड़े से चीप होंगे, और अगर वो नेचुरल फ्लेवर को यूज करते हैं तो वो थोड़े से कॉस्टलियर होते हैं। पर अगर आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करा हुआ प्रोटीन आप यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके कैंसर कॉजिंग भी आपको पड़ सकते हैं। तो आपको सोच समझ कर प्रोटीन लेना चाहिए कि आप वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के साथ ले रहे हैं या नेचुरल फ्लेवर वाला प्रोटीन लेना चाह रहे हैं। तीसरा एक और बहुत बड़ा रीजन है या जो मेथड है वो फिल्ट्रेशन मेथड का होता है कि बहुत सी कंपनियां फिल्ट्रेशन मेथड को आयन एक्सचेंज मेथड से यूज करती हैं, बहुत सी कंपनियां नेचुरल मेथड से यूज करती हैं। आयन एक्सचेंज मेथड जो है वो बहुत ज्यादा चीपर होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड अगर कंपनी यूज कर रही है उसके फिल्ट्रेशन में तो वो थोड़ा लॉन्ग और टाइम टेकिंग और थोड़ा कॉस्टलियर भी होता है। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है लेसिथीन का, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन आपका अच्छे से डिसोल्व हो रहा है तो उसमें सनफ्लावर लेसिथीन पाउडर ऐड किया जाता है, लेसिथीन ऐड किया जाता है, जो कि पानी में जाके जल्दी आराम से घुल जाता है और आपकी बॉडी जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर उसमें सोया लेसिथीन डाला हुआ है तो वो थोड़ा लंप बनेगा, थोड़ा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग होगा उसको बॉडी एब्जॉर्ब करने में भी और उसको डिसॉल्व होने में भी। तो मैं एक किसी का ब्रांड का प्रमोशन या डिमोशन नहीं करना चाह रहा। जैसे कि एटम या नेकप्रो का प्रोटीन है वो एज कम्पेयर टू अवतार के प्रोटीन से थोड़े से सस्ते पड़ते हैं और अवतार का प्रोटीन थोड़ा सा महंगा है। पर क्वालिटी इसमें फर्क डालती है कि जो फ्लेवर है उसमें एटम का वो आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज कर रहे हैं, अवतार वो यूज नहीं कर रहा। अवतार के खुद का रॉ मटेरियल है, उसकी खुद की गाय है, वो सारी चीजें मैटर करती है जो कि उसकी प्राइस को भी हाई करती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कंपनी क्वांटिटी ऑफ सेल पे काम करना चाहती है, कंपनी क्वालिटी ऑफ सेल पे काम करना चाहती है। तो आप भी अपना प्रोटीन को सोच समझ के लें। आपको अगर आप कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले हैं और आपका थोड़ा बजट का इशू है तो भले ही आप इन कंपनियों के साथ जाना चाहेंगे या जाएं। अगर आपका बजट थोड़ा ठीक है तो अपनी गट हेल्थ को भी देखें, अपने लॉन्ग टर्म यूजेस को भी देखें और आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या नहीं उसको भी देखें। इन सारी चीज़ों को देखते हो आप अच्छा प्रोटीन को लें। और ऐसा नहीं है कि प्रोटीन आपको खाना है और आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो 25 ग्राम प्रोटीन ही पूरा करना है, बाकी चीज़ों को देखना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको सोच समझ के लेना चाहिए कि आपको प्रोटीन आपकी इंटरनल ऑर्गन्स पे कोई इफेक्ट तो नहीं डाल रहा। ये सारी चीज़ सोचते हुए आप अपने प्रोटीन को लें कि आपको एटम या नेक्प्रो जैसे प्रोटीन कंफर्टेबल लगते हैं या फिर आपको अवतार या मसल बेस जैसे प्रोटीन कंफर्टेबल लगते हैं। दोनों ही इंडियन ब्रांड है, दोनों ही इंडिया में बने, दोनों ही ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोटीन है, दोनों ही जितना लेवल पे लिखा हुआ उतना अंदर क्लेम भी करते हैं। पर आपकी पॉकेट किसको अलाउ कर रही है और आप अभी किस बेस पे चल रहे हैं अपनी लाइफ के, तो उसके हिसाब से अपने प्रोटीन को सजेस्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं अपना। तो बस यही थी बेसिक सी जानकारी। हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करें। थैंक यू।